जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। अभी देश में जेन जी आंदोलन सबके जुबान पर चढ़ा हुआ है। अभी दिल्ली का जेन जी आंदोलन खत्म ही हुआ है कि झारखंड में जेन जी आंदोलन अपना रंग दिखा रहा है और दोनों के आंदोलन में बहुत बड़ा अंतर है। कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लगातार जेन जी के आंदोलन पर अपना अपना विचार रख रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी छात्रों से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन असली मुद्दे से सभी भटक रहे हैं। जेन जी आंदोलन भी भटक रहा है, चाहे वो दिल्ली का हिंसक आंदोलन रहा हो, चाहे झारखंड का शांतिपूर्व चल रहा आंदोलन हो। जेन जी की दुर्दशा भविष्य तभी सुधर सकता है जब देश में शिक्षा में समानता लागू हो। ऐसा न हो कि नियम बनाने वाले लोग के बच्चे विदेशों में चले जाएं और जो देश में अपना खून पसीना बहाकर देश को बनाते हैं वो अपना भविष्य भी ना बना पाए। सच्चाई ये है, कड़वी सच्चाई ये है कि शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार होगा तभी कोई भी जेन अल्फा सुरक्षित होगा, उसका भविष्य सुरक्षित होगा। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगा, योग्यता का सम्मान होगा। लेकिन शिक्षा में जो असमानता है, नौकरियों में जो असमानता है, ये असमानता अगर रहेगी तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ियां होती रहेंगी और जेन जी के ऊपर अघोषित अत्याचार होता रहेगा। और ये अघोषित अत्याचार कर कौन रहे हैं? अधिकांश पढ़े लिखे अफसर, अधिकांश पढ़े लिखे व्यक्ति, अधिकांश पढ़े लिखे नेता जेन जी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है? कोई अशिक्षित आदमी तो हो नहीं सकता है, कोई शिक्षित आदमी ही है। ये सारे शिक्षित आदमियों का ही काम है, क्योंकि शिक्षा में जो अव्यवस्था है उसका लूप होल का इस्तेमाल कर वो अपना लालच वाला रूप दिखाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं और देश के युवा के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। शायद इस बात पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अगर सच्चाई में जेन जी का भविष्य चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए, तो आप सभी को, हम सभी को वैसे आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए जिस आंदोलन से देश में समानता का प्रारूप बन सके, शिक्षा व्यवस्था में समानता का प्रारूप बन सके, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी स्कूलों में हो सके, अच्छे डॉक्टर्स की नियुक्ति सरकारी हॉस्पिटलों में हो सके। 30 नंबर 40 नंबर लाकर, 50 नंबर लाकर अगर शिक्षक और चिकित्सक, सरकारी कर्मी अगर सेवा में आएंगे तो यकीन मानिए देश में सुधार होना, चिकित्सा में सुधार होना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना असंभव है। क्योंकि जिनके पास दिमाग है वो कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाएंगे ही, लेकिन अगर सब समान रहेंगे तो तिकड़म भिड़ाने वाले भी डरेंगे। और अभी अधिकांश तिकड़म भिड़ाने वाले लोग वैसे हैं जिनके पास सही में दिमाग है, लेकिन असमानता के कारण शायद वो अपने लालच को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और उस लालच के अंतर्गत देश के युवाओं का भविष्य वो अंधकारमय कर रहे हैं। और देश के युवा का भविष्य अंधकारमय होने का मतलब है देश का भविष्य अंधकारमय होना। अतः जो भी जेन जी हैं वो इस बात को समझें, इस गहराई को समझें और साथ ही
वैसे अफसर, वैसे शिक्षित व्यक्ति, वैसे शिक्षित नेता जो इस काम में लिप्त हैं, उनके बच्चों से भी परिवार से आग्रह है कि आपके गार्जियन का जो ये काला कार्रवाई है, काला दिमाग है, ये आपके भविष्य को भी अंधकारमय बना सकता है। आप भी इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पिताजी अफसर हैं, अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अच्छे नेता हैं, तो आप भी वही बनेंगे। आप में कोई और टैलेंट हो सकता है और आपको उस टैलेंट को हो सकता है कि इसी तरह का कोई दूसरा व्यक्ति खा जाए। अतः इस बात को भी, अगर सारे आंदोलन जो भी हो रहे हैं, जहां भी हो रहे हैं, उन आंदोलन में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी, अगर आवश्यकता महसूस हुई, तो डायरेक्ट मेरे फेसबुक पर मैसेज करें। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिससे देश की दिशा और दशा को बदला जा सकता है, और वैसे बिंदुओं को उठाने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।